आखिरकार संघ ने वही किया जिसका डर मोदी शाह को सता रहा था। आपको बता दें, संघ ने ऐसा दांव चला है कि पीएम मोदी की कुर्सी जाना तय है। संघ की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को 2 ऑफर दिए गए हैं और इस ऑफर में आगे कुआं है, पीछे खाई है। संघ का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी तय कर ले कि उसे प्रधानमंत्री का पद रखना है या फिर कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी पर तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दें, और अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, हम तय करेंगे। अब यहीं पर पेच फंस गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, और अब जब इस्तीफा नहीं देंगे तो आरएसएस के मन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। ऐसे हालातों में अगर आरएसएस ने अपने मन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, तब भी पीएम मोदी की कुर्सी को खतरा हो सकता है। तो खेला दोनों तरफ से हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह अपने ही जाल में बुरी तरीके से फंस गए हैं, और इन सब के बीच नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री पद पर अपना दावा ठोका है। तो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या बयान निकलकर सामने आए, क्या खबर निकलकर सामने आई है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत उस खबर से करते हैं जिसने बड़ा धमाका किया है, और यह धमाका किया गया है दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर केपी मलिक की तरफ से। उन्होंने ट्वीट किया है और उसके बाद से खबरें बनाई जा रही हैं। तो क्या ट्वीट किया है, क्या बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, केपी मलिक लिखते हैं कि बिग ब्रेकिंग, भाजपा अध्यक्ष के मुद्दे पर संघ आर पार के मूड में है। संघ की ओर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए संजय जोशी का नाम आने के बाद मोदी शाह की ओर से अन्य नाम प्रस्तावित करने पर संघ ने कड़ा रुख अपनाते हुए 2 टूक कहा है कि आपको प्रधानमंत्री पद या राष्ट्रीय अध्यक्ष पद, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। तो आप देख सकते हैं, संघ नाराज हो गया है, और इसलिए नाराज हो गया है क्योंकि मोदी शाह की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए किसी और के नाम को आगे कर दिया गया है। अब इस पर संघ भड़का है, और संघ ने भड़कते हुए यह कहा है कि या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना पद छोड़ दें, या फिर कि राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाना है, किसे नहीं बनाना है, ये हमें तय करने दिया जाए। आगे देखिए, केपी मलिक लिखते हैं कि सूत्रों का दावा है कि संघ ने साफ कहा है कि जो भी पद संघ को मिलेगा उस पर संघ अपनी मर्जी से अपनी पसंद के व्यक्ति का चयन करेगा। अब अपने हिसाब से चुनेंगे, जिसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं होगा। दरअसल पार्टी पर फिर से अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। बहरहाल संघ की इस गुगली से मोदी शाह बोल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि मोदी शाह का नया दांव और संघ का अगला कदम क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि संघ के एक दांव ने मोदी शाह को क्लीन बोल्ड कर दिया है। यहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने पेच फंसा दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब संजय जोशी का नाम निकलकर सामने आया कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो अमित शाह भागे भागे 2 दिवसीय दौरे पर नागपुर पहुंच गए, और नागपुर पहुंचते ही उन्होंने कहा कि संजय जोशी को तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हम नहीं बना सकते हैं, अगर आपको किसी और को बनाना है तो शिवराज सिंह चौहान को बना दीजिए। अब इस पर संघ भड़क गया है। संघ का कहना है कि हम शिवराज सिंह चौहान को नहीं, बल्कि वसुंधरा राजे को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। और ये कोई हवाई बात नहीं है, खबर भी मौजूद है, और इस खबर को बाकायदा बिग ब्रेकिंग चलाया जा रहा है। देखिए, खबर में लिखा हुआ है जी राजस्थान की कि संजय जोशी संभाले पार्टी की कमान, लेकिन मोदी शाह और नड्डा ने बढ़ा दिया किसी और का नाम। शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मोदी शाह नड्डा ने लगाई है मोहर, और संघ की ओर से शिवराज सिंह चौहान के नाम को ठुकरा दिया गया है। संघ की ओर से राजे का नाम बढ़ाए जाने की सूचना मिली है। तो खबर निकलकर सामने आई है कि वसुंधरा राजे के लिए संघ माना है, और संघ ने वसुंधरा राजे के नाम को आगे बढ़ा दिया है। एक तरफ शाह खेल करने के लिए पहुंचे थे, वहीं दूसरी तरफ संघ ने ऐसा दांव चला है कि भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि संजय जोशी मोदी शाह से कैसे खुन्नस
खुन्नस खाए हुए हैं आप जानते हैं। और वसुंधरा राजे की तो जब से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी गई है तब से तो वो खार खाए बैठी हुई हैं। ऐसे में मोदी शाह की सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी है। आपको बता दें कि मोदी शाह ने बड़ी ही चालाकी से संघ को समझाने की कोशिश तो की थी कि शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन संघ इस पर तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि संघ ये अच्छे से जानता है कि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी आला कमान से किसी तरह की कभी भी कोई बगावत नहीं कर सकते हैं। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो गृह मंत्री अमित शाह ने आनन फानन में अचानक नागपुर का दौरा किया है, यहां पर सिर्फ एक प्रस्ताव ने बात नहीं बिगाड़ी है, बल्कि जो शाह ने नागपुर में मीटिंग बुलाई है उसके बाद भी बवाल खड़ा हो गया है। नागपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में सारे के सारे पदाधिकारियों को लाइन हाजिर कर दिया, लेकिन गजब तो तब हो गया जब नागपुर की मीटिंग में वहां के सांसद नितिन गडकरी को नहीं बुलाया गया। और इसके ऊपर सोने पर सुहागा यह हुआ कि गृह मंत्री अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस को इस मीटिंग में बुलाया और इस मीटिंग में सारे के सारे नेताओं को धमकी दी है। खबर भी मौजूद है, खबर देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विदर्भ क्षेत्र के बूथ स्तर तक के भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान चेतावनी दी है कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले विद्रोह और पार्टी के भीतर कलह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो अमित शाह ने इनडायरेक्ट तौर पर नागपुर में जाकर किसको ये धमकी दी है, किसको ये चेतावनी दी है, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। अब इसके बाद से नितिन गडकरी भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। पहले कहना था कि चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती है। और अब नितिन गडकरी का कहना है कि मेरा इरादा तो नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, लेकिन अगर डिजर्व करता हूं तो मुझे ये पद जरूर मिलेगा। अगर इरादा नहीं है तो बार बार प्रधानमंत्री पद को लेकर नितिन गडकरी दावा क्यों ठोक रहे हैं, सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। पहले खुलासा करते हुए बताया कि मुझे इंडिया गठबंधन की तरफ से ऑफर किया गया था, एक वरिष्ठ नेता ने कहा था कि तुम प्रधानमंत्री तुमको बना देंगे, तुम हमारी तरफ आ जाओ, लेकिन मैं नहीं गया। और अब आप देख सकते हैं कि कहना है कि अगर मैं डिजर्व करता हूं तो मुझे मिल ही जाएगा। नितिन गडकरी भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ नितिन गडकरी दबाव बना रहे हैं, दूसरी तरफ आरएसएस ने भी अपना दांव चल दिया है। और अब तो इस खबर की पुष्टि अरविंद केजरीवाल ने भी कर दी है, और कहीं और नहीं की है, सदन में की है। आरएसएस के बहुत सीनियर नेता मिले, उन्होंने बताया, बोले जी आरएसएस ने अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई 75 साल का रूल तो लागू होगा। लेकिन वो मान नहीं रहे, कह रहे हैं खुद ही रूल बनाया। सबका इस्तीफा लेने के बाद जब अपना नंबर आया तो कहते हैं ये कानून मेरे पे लागू नहीं होगा। तो एक एक करके सबके इस्तीफे दिलवा दिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं हैं। जो नियम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया था उसको खुद पर ही लागू नहीं कर रहे हैं, इसीलिए संघ का कहना है कि ये नियम तो मानना ही होगा। अरविंद केजरीवाल ने बड़ा खुलासा किया है और खुलासा करते हुए दावा यह किया है कि उन्हें ये सब किसी और ने नहीं बल्कि संघ के ही वरिष्ठ नेता ने बताया है। पहले भी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि योगी की कुर्सी जाने वाली है। उसके बाद आप जानते हैं कि कैसे दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक बवाल मच गया। हद तो तब हो गई जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से नमस्कार तक नहीं किया, और अब बड़ा धमाका हुआ है। फिर से आप देख सकते हैं कि वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है जो कि अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं। इस बार नितिन गडकरी और गृह मंत्री अमित शाह आमने सामने आ गए हैं। फिलहाल खेला अपने चरम पर है। अब ऐसे हालातों में इस खबर पर आपको क्या लगता है, मोदी की कुर्सी जाएगी या फिर कि आरएसएस के मन का भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।